उस गर्मी से बचने के लिए सभी लोग अपने घरों में बैठे थे। एक औरत जिसकी आंखें लाल और अंदर में धधकती लालिमा थी और वो लाठी लेकर के ठक ठक करती आ रही थी और उस औरत की कमर झुकी हुई थी और वो गर्मी से बचने के लिए एक छोटे से घर के सामने एक पेड़ था और वो वहाँ जाकर के बैठ जाती है। तो जैसे ही वो उस पेड़ के नीचे बैठती है, जो सामने छोटा सा घर था वहाँ से उसको शांति और सुकून मिलता है और धीरे धीरे उसको नींद आ जाती है। जैसे ही उस औरत को नींद आती है तो उसे पिछली बातें, बीती हुई बातें याद आ जाती हैं। वो याद करती है कि जो उसका बचपन था, बड़े प्यार से पला था, उसके माँ बाप ने उसको बहुत प्यार दिया, दुलार दिया। फिर बड़ी होने के बाद उसकी शादी हो गई, लेकिन शादी होने के बाद बहुत सारा टाइम हो गया, उसके घर में कोई बच्चा नहीं आया। लेकिन बहुत दिनों के बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका उन्होंने नाम प्रेम रखा। और उस बेटे की पालना उन्होंने इतनी अच्छी तरह से की, बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ समय के बाद उनके घर में दूसरा बेटा भी हो गया, लेकिन उसकी पालना उतनी अच्छी तरह से नहीं हुई। कुछ समय के बाद उस औरत का जो पति था वो चल बसा, लेकिन उस औरत ने उसका जो बड़ा बेटा प्रेम था, उसके पालन पोषण के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए उन्होंने मेहनत मजदूरी भी की, लेकिन उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उनको इतना ज़्यादा पढ़ाया लिखाया, हर चीज़ उनको मिली। लेकिन जब वो बड़ा हो गया, एक अच्छी नौकरी भी लग गया, उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई। लेकिन कुछ समय के बाद उसका विवाह भी हो गया। उस बूढ़ी माता जी ने उनके पास जो कुछ गहने थे, कुछ गहने बेच करके उसने अपने बेटे की शादी कर दी। घर में बहू आ गई, और बहू आ गई तो क्या हुआ, उसकी जो बहू थी, जब भी वो अपने मायके जाती थी, मतलब घर जाती थी, तो यही बहाना लगाती थी कि माँ जी मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपनी बहन के घर जा रही हूँ। तो धीरे धीरे वो अपनी सासू माँ से वो गहने लेती और बहाना बना करके वो सारे धीरे धीरे करके गहने उसने अपनी सास के ले लिए। लेकिन सास ने ये सोचा कि ये सारे गहने जो हैं ये बहू के ही तो हैं, मेरे पास रहे या बहू के पास रहे, बात तो एक ही है, इसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन जो माता जी थी वो बहुत भोली थी, भोलेपन में उसको पता नहीं चला। लेकिन जैसे वो उसका बेटा जो शहर में काम करता था, एक दिन बेटे ने आकर के माँ से कहा कि माँ जी मुझे खाने पीने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, शहर में मेरे से खाना नहीं बनता, अगर आप बहू को मेरे साथ भेज दो तो कैसा रहेगा। तो ये सुन कर के जो उनकी माता जी थी वो हक्की बक्की रह गई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकी बेटे के आगे। और जो बेटा था वो अपनी बहू को शहर में लेकर के चला गया। फिर माता जी ने कहा कि बेटा हमारा खर्चा कौन उठाएगा जो तुम शहर में जा रहे हो। तो बेटे ने कहा कि माता जी आप चिंता ना करो, आपको जो भी सामान लेना है पास वाली दुकान है और आप यहाँ से लेते रहना, और मैं जब आऊँगा तो मैं खर्चा दे दूँगा।
ये कह कर के वो अपनी पत्नी को लेकर के चला गया। अब दोनों पति पत्नी ने अपनी सुंदर दुनिया बसाई, शहर में जाके आराम से रहने लगे। और वो बूढ़ी माता और उनका जो बेटा था, जो छोटा बेटा भारत था, वो बेचारे दिन रात मेहनत करते और अपना गुजारा करने लगे। तो ऐसे बीच में एक बार फिर उस प्रेम बड़े बेटे ने चक्कर लगाया गांव में। तो जिस दुकान से उन्होंने उधार ली थी उसका खर्चा 400 रुपये हो गया। और 400 रुपये सुनकर के वो बहुत गुस्सा हुआ अपनी माता जी पे। और उन्होंने कहा कि मैंने तुमको गुजारा चलाने के लिए कहा था, मैंने तुमको ऐशो आराम करने के लिए नहीं कहा था। तो माँ जी थोड़ी सी आवाज़ में बोली, बेटा हमने गुजारा ही तो किया है, हमने कोई महंगी चीज़ थोड़े ही खरीदी है। आज महंगाई इतनी है, क्या करें, 400 रुपये हो गए। तो बड़े बेटे ने गुस्से में आकर के कहा कि मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। अब ये भारत हो गया है खर्चा उठाने के लिए, अब ये तुम्हारा खुद का भी खर्चा उठाएगा और तुम्हारा भी खर्चा उठाएगा। अब मैं अपना खर्चा उठाऊं, अपने बच्चों का उठाऊं या तुम्हारा उठाऊं। तो वो ये सब कह करके शहर में वापस चला गया। बेचारी जो माँ थी वो हक्की बक्की रह गई, दुखी हो गई। उसको याद आया कि देखो मैंने कितनी तपस्या करके इस बच्चे को पाला पोसा और ये आज मुझे देखो कैसा जवाब दे रहा है। खैर वो तो चला गया, लेकिन धीरे धीरे वो दोनों बेचारे जैसे तैसे करके काम चलाने लगे। तो पड़ोसियों ने सलाह दी, भाई आप इतना वो हो रहे हो, तंग हो रहे हो, तो इस छोटे बेटे की शादी कर दो, बहू आ जाएगी तो वो काम करने लग जाएगी। तो उन्होंने कहा, भाई शादी करने के लिए भी तो पैसा चाहिए और हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, शादी कहाँ से करेंगे। तो पड़ोसियों ने उनको सलाह दी कि आप शहर में जाओ, अपने बेटे के पास जाओ और वहाँ जाकर के जो बहू आपके सारे गहने ले गई है वो गहने वापस ले आओ। चलो वो पैसा नहीं देता, गहनों पे तो आपका अधिकार है, वो जाकर के ले आओ। तो वो बूढ़ी माता जी बात मान करके धीरे धीरे शहर में पहुंच गई। और जैसे शहर में पहुंची तो वो एक घर के पास पहुंची, कोठी के अंदर गई और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। तो अंदर से दरवाज़ा खुला तो एक बच्ची आई और बच्ची ने कहा, कौन हो तुम। बच्ची ने कहा कि मैं प्रेम की माँ हूँ, मैं तुम्हारी दादी हूँ। तो वो बच्ची उसका हाथ पकड़ करके अंदर ले आई। तो अंदर ले आई तो जैसे ही अंदर ले आई तो फिर वो थोड़ी देर के अंदर वो बच्ची एक गिलास पानी भी ले आई और एक गुड़ की डली भी ले आई। तो क्या हुआ, जैसे ही अंदर से एक छोटा बच्चा निकला जो प्लेट में गुड़ रखा था, उस गुड़ को वो बच्चा खा गया। फिर माता जी ने डरते डरते कांपते कांपते हाथों से वो पानी का गिलास उठाया पीने के लिए। वो डर के मारे वो पानी का गिलास उनके हाथ से छूट गया और वो टूट गया। जैसे ही वो टूटने की आवाज़ आई तो अंदर से प्रेम की बहू आई और आकर के उसने अपनी सास को बहुत डांटा और कहा, अब तुम हमारा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ रही हो, यहाँ भी आ गई हो तुम, आखिर तुम क्या चाहती हो हमसे। तो बेचारी बुढ़िया डर गई और डरते डरते बोली, मैं तुम्हारा कुछ लेने नहीं आई हूँ, न मैं तुम्हारा लेने आई हूँ, न मैं प्रेम बेटे का लेने के लिए आई हूँ। मैं तो तुमसे वो गहने लेने के लिए आई हूँ जो मेरे थे, वो गहने मुझे दे दो और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो इतनी देर में प्रेम बेटा भी अंदर से आ गया और जैसे ही दोनों ने ये सुना कि ये गहने लेने के लिए आई है तो उन्होंने कहा, हमारे पास तुम्हारे कोई गहने नहीं हैं। तो कहने का भाव, दोनों पति पत्नी ने उनको खूब सारा डांटा और यहाँ तक नौबत आ गई कि बहू ने धक्का मार के उस बुढ़िया को बाहर निकाल दिया। तो
उस बुढ़िया को वो अपने बीते हुए सारे दिन याद आ गए कि मैंने कैसे इस बच्चे को पाला था, कैसे इसको पोसा था, अपना सब कुछ बेच करके मैंने इसको पढ़ाया लिखाया और आज इसने मुझे ये सिला दिया। तो उन्होंने धक्का मार के अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और वो बुढ़िया वहाँ से उठी। तो धीरे धीरे वो अपने उस दरवाजे से उतर करके उसके सामने ही एक घर था, वहाँ जाकर एक पेड़ था और उस पेड़ के नीचे वो जाकर के बैठ गई, घर के सामने ही। तो कुछ समय के बाद जिस घर के सामने वो बैठी थी तो वहाँ से एक बहू निकल कर के आई और उसने बड़े प्यार से बात की और कहा, माँ जी आओ, आप हमारे साथ आओ, अंदर आओ। और वो बहू उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले आई और उसे बड़े प्यार से पानी पिलाया और एक लड्डू भी लेकर के आई। तो पानी बच्ची लेकर के आई थी और लड्डू भी बच्ची लेके आई थी, उस बहू की बच्ची लेके आई थी जिस घर में वो अंदर गई थी। तो उस बुढ़िया माता जी ने उस बच्ची को कहा, बेटी तू ये लड्डू खा ले। तो बच्ची ने कहा, नहीं मैं नहीं खाऊंगी माँ जी, आप एक बार मुंह खोल लो। तो उसका मुंह खुलवाया और वो लड्डू उसके मुंह में डाल दिया। माता जी को बड़ी खुशी हुई कि ये कौन है, इतना प्यार दुलार मुझे दे रही है, लगता है मैं कोई स्वप्न तो नहीं ले रही, लगता है मैं सपनों में चली गई हूँ। लेकिन उस औरत ने उसके साथ बड़े प्यार और सम्मान से बात की, जिस घर में वो गई थी प्यार किया, उसको अच्छी तरह से खाना भी खिलाया और बहुत प्यार किया उसको। उसने कहा शायद ये कोई फरिश्ता है या कोई अवतार है जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, बाकी तो इस संसार में कोई ऐसा है तो नहीं जो इतना प्यार और दुलार दे सके। तब तक बाहर से एक व्यक्ति भी आ गया। जैसे ही वो व्यक्ति आया तो उसको देख के वो डर गई बुढ़िया माता जी, लगता है कि अब ये मुझे डराएगा और धमकाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने भी बड़े प्यार और नम्रता से माता जी को नमस्कार किया, उसका हाल चाल पूछा, बड़े प्यार से दोनों ने बातचीत की। तो फिर बुढ़िया ने अपने मन की सारी बात उनको बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना घटी है। तो उन्होंने कहा, माता जी इस संसार में सिवाय भगवान के हमारा कोई भी नहीं है, इसीलिए हम ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर जाते हैं। वहाँ जाने से शायद आपका भी जीवन बदल जाए, लेकिन इस संसार में अपना कोई भी नहीं है, सभी पराये हैं। तो उस बुढ़िया माता जी को उन्होंने सलाह दी कि आप वहाँ पे चले जाओ। और वो बुढ़िया माता जी उनके कहने से सेंटर पे चली गई। और जैसे वो सेंटर पे गई, उन्होंने 7 दिन का कोर्स किया तो उनका मन बहुत ही खुशी और उमंग उत्साह में नाचने लगा और वो बीती हुई बातों को धीरे धीरे भूल गई। तो उसमें उसको पाठ पढ़ाया गया कि अपना कोई नहीं है, सभी पराये हैं, ये हमारा भ्रम है और हमें इस भ्रम से निकल करके हमें सत्य की खोज करनी चाहिए। सत्य केवल एक परमात्मा है और परमात्मा की याद में ही रह करके हम वो सारे कर्म कर सकते हैं और अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। वहीं से उस बूढ़ी माता जी का जीवन परिवर्तन हो गया और उसके जीवन में खुशियाँ आ गई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्मांड के मालिक, परम पिता, परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, प्यारे प्यारे शिव बाबा, जिनको हम हर वर्ष भोलेनाथ की शिवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं, उनकी याद में अमरनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, 12 ज्योतिर्लिंगम मठ, जिनकी यादगार में पूरे भारत में बने हुए हैं और हम सब भारतवासी
तीर्थ यात्रा कर करके उनको मना के आते हैं। हरिद्वार में भी जाते हैं कावड़ लेने के लिए। शिवरात्रि मनाते हैं ना, तो बम बम भोलेनाथ करते जाएंगे, डीजे लगाएंगे, कितना कुछ उमंग उत्साह से जाते हैं और आते हैं, मनोकामना अपनी पूर्ण कराते हैं। कोई किस भाव से जाता है, कोई किस भाव से जाता है। और फिर शिवरात्रि के दिन हम सभी व्रत भी करते हैं, है ना, व्रत रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। मंदिर में जाएंगे, बेल चढ़ाएंगे, 3 बेल पत्र भी चढ़ाएंगे, दूध की बूंद बूंद चढ़ाएंगे, है ना, साफ सफाई करेंगे, नए कपड़े भी पहनेंगे और मीठा भी बनाएंगे और साथ में अक का फूल भी चढ़ाएंगे। ऐसे करते हैं ना मंदिर में जाकर। तो अब वो सच्चा पिता शिव भोलेनाथ आकर के हम बच्चों को रहस्य बताते हैं कि बच्चे व्रत तो रखो, परंतु कौन सा व्रत रखो? अपनी बुराइयों को अच्छाई में बदलने का व्रत रखो। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो बहुत अंदर में हम परेशानी महसूस करते हैं, चिंता लगी रहती है, हर टाइम मन चलते ही रहता है, मन शांत नहीं होता, तो ये सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है। और ये बीमारी जो है हमारे अंदर अकड़ाहट, हमारे अंदर जो है रोग, गुस्सा, ये सारी बीमारियां हमारी मानसिक बीमारियां हैं। बदला लेने की भावना, नफरत। तो हमने व्रत जो है इस चीज़ का रखना है। कौन सा? बुराई को अच्छाई में बदलने का व्रत। वैसे तो मुश्किल नहीं है, अगर आप सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। जैसे हमारे बच्चे जब लक्ष्य लेते हैं कि हमने IAS बनना है, एडवोकेट बनना है, प्रोफेसर बनना है, मिलिट्री मैन बनना है, तो बन जाते हैं ना। हमारे बच्चे जो सोचते हैं बन जाते हैं ना। ऐसे ही अगर हम भी सोचेंगे कि मुझे अपने मन को शांत करना है, जब शांत मन होता है तो शांत मन से हम अपनी बुराइयों को देख सकते हैं। जब तक हमारा मन अशांत रहेगा तो हम अपनी बुराइयों को देख नहीं सकते। ठीक उसी तरह से जैसे आपके पास एक टब में पानी भरा हुआ है, अगर वो पानी बिल्कुल शांत है तो आप अपना चेहरा उसमें देख सकते हैं, उस पानी में अपना चेहरा देख सकते हैं। अगर पानी में लहरें हैं, कोई चीज़ डाल दी तो पानी ऐसे लहरने लगेगा, हिल जाएगा, तो हम उसमें अपना चेहरा अगर देखेंगे तो साफ दिखाई नहीं देता। इसी तरह से जो हमारा मन है, अगर मन को हम शांत करने का अभ्यास करते हैं, हर रोज़ ये व्रत रखते हैं कि मुझे मेरे मन को शांत रखना है, अंदर ही अंदर विचार दें, अपने मन को अंदर ही अंदर विचार दें कि मैं बहुत शांत हूँ। बोलो सभी, मैं बहुत शांत हूँ। जब शांत कहेंगे शांति तब आएगी। और फिर आप देखेंगे अगर इसका 3 महीने का व्रत, 1 दिन का व्रत नहीं, ये व्रत है 3 महीने का। 3 महीने लगातार आप अच्छे से गंभीर होकर अभ्यास करेंगे तो हम आपको गारंटी से बोलते हैं कि आप अवश्य शांति का अनुभव करेंगे। बिल्कुल पक्का, एकदम गारंटी इस बात की। लेकिन ये आएगी तब शांति जब आप इसका लंबा टाइम अभ्यास करेंगे कि मैं बहुत शांत हूँ, मैं असीम, मेरे विचारों में असीम शांति है, शांति मेरे गले का हार है, शांति मेरी खुद की निजी संपत्ति है, शांति मेरी धरोहर है। जब आप ऐसे चिंतन करोगे
जब ऐसा सोचोगे, विचार करोगे, तो अपने आप ही आपको अंदर से शांति का अनुभव होने लगेगा। ये पहला व्रत है ना। फिर हम ऐसा फल चढ़ाते हैं जो हम खुद भी बहुत कम पसंद करते हैं, जैसे बेर। बेर किसका प्रतीक है? बेर का आकार जो है वो गोल है, निराकार है ना, गोल आकार बोलते हैं उसको। तो चढ़ाना तो था अपनी आत्मा को, मीन्स भाव कि भाई मैं आत्मा, हे प्रभु आपके ऊपर समर्पित हूँ। मन से ये बात करनी थी, पर वो तो करी नहीं, उठा के बेर चढ़ा दिया। भाई तू ले बेर खा शिव बाबा और राजी रह हैं। और 3 पत्र चढ़ा दिए साथ में। और 3 पत्र का मतलब था ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रचयिता एक, उनकी डंडी एक होती है ना, तो उसका मतलब ये था कि ब्रह्मा का, विष्णु का और शंकर का, तीनों देवताओं का रचयिता परमात्मा एक शिव है, जिसका नाम त्रिमूर्ति शिव कहा। लेकिन हम सभी भारतवासी यहाँ उलझ गए कि शंकर और शिव दोनों एक हैं, जबकि दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं। शिव जो है वो बाप है, शंकर जो है वो बच्चा है। तो शंकर जी को आप कहाँ पर भी देखते हैं तो उनकी आंखें, आधी आंखें बंद और आधी ऐसे खुली मिलती हैं, मतलब वो तपस्या में बैठे हैं, मतलब वो किसी की याद में बैठे हैं। तो आखिर उससे कौन बड़ी सत्ता है जिसको वो बैठ करके ध्यान लगा रहे हैं, जिसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं? तो वो ध्यान जो लगाया वो परमात्मा पिता शिव पे लगाया, शंकर जी ने। फिर हम सभी भाई बहनें क्या बोलते हैं? ओम नमो शिवाय। कभी भी हम ये नहीं कहते कि ओम नमो शंकराय, कभी भी नहीं कहते। ओम नमो शंकराय भी कह देना चाहिए, है ना। फिर हम और भी क्या बोलते हैं? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः बोलते हैं। ध्यान से सुनना सभी बातों को। शंकर देवताय नमः बोलते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः बोलते हैं। परंतु जैसे शिव का नाम आता है तो तुरंत कहेंगे शिव परमात्माए नमो नमः, उनके लिए परमात्मा शब्द लगाते हैं। तो देवता और परमात्मा ये दोनों सत्ताओं में भी अंतर है। परमात्मा का अर्थ है परम प्लस आत्मा, यानी कि ऐसी आत्मा जो परम है, सबसे ऊंची है, सर्वोच्च है। इसीलिए उसके लिए गायन हुआ। क्या उसके लिए हमने गायन किया कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, हे ऊंचे से ऊंचे भगवान, ऊंचा तेरा हर काम। इसीलिए उसको कहा सर्वोच्च, सबसे ऊंची सत्ता इस संसार की परम पिता परमात्मा शिव है। शिव जिसको हम अपने मंदिरों में शिवलिंग का आकार देकर हर वर्ष शिवरात्रि मनाते हैं। ये वही शिव है जो हमने अपने मंदिरों में शिवलिंग के रूप में रखा, यानी कि निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। उनका असली रूप क्या है? निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। लेकिन हमारे भारतवासियों में जब हमारी विद्वत मंडली ने विचार किया कि आगे पूजा पाठ कैसे कराएंगे, तो उन्होंने उसका फिर लिंग बना दिया, क्योंकि ज्योति तो दिखती नहीं है, ज्योति की पूजा कैसे करेंगे? इतने लोग आते हैं मंदिर में, चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो ज्योति तो नीचे, सामान ऊपर आ जाएगा। तो इसीलिए वो बड़ा लिंग बना दिया ताकि लोग पूजा आराम से कर सकें। ठीक है, पूजा करनी चाहिए, पर ऐसा करो कि पूजा विधि पूर्वक करें, जिससे प्राप्ति भी हो। अब मान लीजिए एक के पापा बहुत ही ऊंचा कोई पोस्ट पे है और बेटे को पता है कि मेरा बाप ऊंची पोस्ट पे है, तो क्या उसका बेटा, बेटी और घर वाले, पति, जो भी सदस्य हैं, तो क्या उसका नाम जपते रहेंगे 24 घंटे? जैसे उसका नाम है श्यामलाल। श्यामलाल एक ऊंची पोस्ट पे है,
तो सारा दिन श्याम लाल श्याम लाल श्याम लाल करेंगे? करेंगे? कोई भी नहीं करता, है ना। क्योंकि वो एक पिता है तो बच्चों का पिता है, पत्नी का पति है, माँ का बेटा है, जिस पोस्ट पे लगा है वहाँ पे उनका बॉस है और नीचे उसके कर्मचारी हैं, तो उसके अलग अलग संबंध है सबके साथ। लेकिन श्यामलाल को श्यामलाल बार बार नहीं पुकारेंगे, हाँ उसके प्रति सम्मान रखेंगे, उसके जैसा बनने का विचार रखेंगे। तो ठीक इसी तरह से आज जो हमारा सच्चा पिता है, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, मेरा बाबा कहते हैं, उसको हमने भक्ति मार्ग में ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, इसका मतलब था कि हे शिव परमात्मा मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो क्या 24 घंटे नमस्ते नमस्ते चलेगी? अब श्यामलाल के बच्चे सारा दिन श्यामलाल जी नमस्ते, श्यामलाल पापा नमस्ते, श्यामलाल पापा नमस्ते, वो बाप भी बोर हो जाएगा। श्यामलाल कहेगा तेरा दिमाग खराब हो गया है, तो 24 घंटे मेरे को नमस्ते करता रहता है, कुछ कर, मेहनत कर, कुछ काम कर, यही होगा ना। आज हम कहाँ हमारी बुद्धि चली गई, कहाँ कितना कुछ भूल गए हम। एकच भूल हमसे हो गई, सबसे बड़ी भूल हमसे हो गई कि हमने परमात्मा को, सच्चे रूप को भुला दिया। उसकी भूल की वजह से आज हमसे अनेकों भूल होती हैं। जब हम एक को भूल जाते हैं तो हमसे बहुत बड़ी बड़ी भूलें हो गई। नेचुरल है, भूल तो होगी। जब अपने बाप को भूलेंगे तो इसका मतलब हमसे गलती होगी ही होगी। तो सबसे पहली गलती हमसे यही हो गई कि हमने अपने आप को देह समझना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल हो गई। और इससे भी पहले एक बहुत बड़ी भूल जो भारतवासी आज तक भी समझ नहीं पाए, वो है सर्वव्यापी की भूल, कि परमात्मा जो है वो सब जगह है, कण कण में है, ऐसा बोल करके काम पूरा कर दिया। ये बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को परमात्मा कहता है वैसे तो मैं तुम्हारी अज्ञानता को देखकर तुमको क्षमा कर देता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे जानने के बाद भी याद नहीं करोगे तो फिर मैं माफ़ नहीं करूँगा, फिर क्षमा नहीं करूँगा। अब हमें उसकी पहचान होनी चाहिए कि वो पिता मेरा कौन है। जिस भूल की वजह से आज मेरी बुद्धि कैसी बन गई? पत्थर बुद्धि बन गई। कहाँ थे हम? कितने रईस थे हम, कितने ऊंचे थे हम, लेकिन आज हम नीचे गिरते गिरते दुखी और अशांत रहने लगे। हमारा जीवन खुशियों से बदलकर दुखी में आ गया, दुख हो गया हमें। हर बात तो हमें पिंच होने लगी, कोई अच्छी बात भी कहता तो वो भी पिंच होने लग गई। भूल गए, देह मानने लगे अपने आप को। अब फिर कहते हैं कि हम ना बहन जी याद तो बहुत करते हैं भगवान को, पर हमारा ध्यान तो नहीं लगता। अब इस संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं। बेरोजगारी की समस्या, अनपढ़ता की समस्या, बाल विवाह की समस्या, ये तनाव, गृहस्थ समस्या ही समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इन समस्याओं में है मन न टिकने की समस्या। आज किसी का भी मन नहीं टिकता, कहीं भी नहीं टिक रहा। बच्चों का पढ़ाई में नहीं मन टिक रहा है। शादी कर दो लड़की की, उसका अगले घर मन नहीं टिकता। बच्चों का सर्विस जॉब में मन नहीं टिकता, खेती बाड़ी में मन नहीं टिकता। माताओं का घर गृहस्थ में रहते हुए घर के काम में मन नहीं टिकता। सबसे बड़ी समस्या है। तो इस सारी समस्या का समाधान यही है कि हम अपने आत्म स्वरूप को पहचानें। पहले अपने आप को पहचाने, अपनी पहचान करें कि सच में मैं, वास्तविकता में मैं कौन हूँ, और फिर दूसरी पहचान करें कि मेरा पिता कौन है। ये संसार एक मेला है, इस मेले में हम सभी आए हैं अपना अपना रोल अदा करने के लिए। हमारे भ्राता जी बहुत अच्छी एक कहानी सुनाते हैं, याद आ गई बोलते बोलते। एक बच्चा 7-8 वर्ष का अपने माँ बाप के साथ उंगली पकड़ के और मेले में जाता है। मेला बहुत बड़ा है, देखता है, माँ बाप भी देखते हैं, खुश होते हैं मेले को देख देख के। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं मेले में तो खुशी बढ़ती है उनकी। लेकिन अचानक थोड़ी ही देर में
भीड़ बढ़ती चली जाती है और मेले में बहुत भीड़ हो जाती है। क्यों? सारे ही बांकड़ो चला जाता है तो भीड़ बढ़ेगी। तो भीड़ बढ़ गई, भीड़ में उस बच्चे की उंगली माँ बाप से छूट गई। जैसे ही माँ बाप की उंगली छूटी तो बच्चा जो है परेशान होने लगा, रोने लगा। जबकि उंगली छूटने से पहले पापा मुझे ये दिला दो, हाँ बेटा ले लो, मम्मी मुझे ये दिला दो, हाँ बेटा ले लो, वो सब एंजॉय हो रहा था। लेकिन सब कुछ बस थोड़ी देर के बाद ही जैसे उंगली छूटी तो माँ बाप भी परेशान और बच्चे भी परेशान हो गया। तो मेले का क्या हो गया? झमेला हो गया। था तो मेला, परंतु जब ये स्थिति आई तो क्या बन गया? झमेला। तो उनके लिए भी परेशानी बढ़ गई, माँ बाप के लिए और बच्चे के लिए भी बढ़ गई। तो ये संसार एक मेला है। आए तो थे हम यहाँ पे भाईचारे में रहने के लिए, खुशी से रहने के लिए, ये एंजॉय करने के लिए आए थे इस संसार में, परंतु आकर के झमेले में घुस गए। क्यों? ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, मेरा मेरा करने लगे, मेरे बंधन बांध लिया अपने आप को। जबकि देखा जाए जिस घर में हम रहते हैं उस घर में 70 साल पहले मेरी सास ससुर थे, उससे 70 साल पहले उनके पूर्वज थे और उससे पहले उनके पूर्वज थे। तो खुद भी सोचना चाहिए कि 500 वर्ष से इस घर में कितनों ने लोगों ने इस घर को बदल दिया, अपने आप को बदल दिया। घर तो वही है, ये चेंज हो रहा है। तो आज मैं हूँ तो कल और भी तो होंगे। तो ये दुनिया सराय है, ये दुनिया जो है मुसाफिर खाना है, लेकिन हम भूल जाते नहीं, कहते तो मेरा है। आज से शब्द बदल दो, रहेगा तो वो आपका ही, परंतु घर की एंट्री करते ही कहो हे परमात्मा ये सब कुछ तेरा है, बस मैं को ते में बदलना है। शिव बाबा ने ये समझाया, हमको ये व्रत करवाया कि बच्चे मेरे को तेरे में बदल दो, रहेगा तो आपके पास ही, डरना नहीं। कभी आप ये सोचो कभी बाबा ले ले, ऐसा नहीं है। अब हमने तो बोल दिया, आरतियों में गाया, आज तक लिया क्या? आरती में कितना गाया, तन मन धन सब कुछ है तेरा, हे परमात्मा क्या लागे मेरा। लेकिन थोड़ा सा भी देने में दिल धड़कत है मेरा, देते तो है ही नहीं। विश्व कल्याण के लिए कहाँ क्या लगाते हैं हम? संसार की सेवा, समाज की सेवा में क्या लगाते हैं हम? कुछ भी तो नहीं लगाते हैं। तो मेरे मेरे के बंधन में बंधे हुए हैं। आज हमारे इस गांव में कोई प्याऊ खोल दे, पानी, गर्मी आ गई ना जैसे, तो 2-3-4 जगह ऐसे खोल दे तो लोग पानी पिएंगे, आशीष देंगे। समाज की सेवा के लिए किया। या जो कोई भाई हम देखते हैं किसी को भंडारा देने की बड़ी खुशी होती है कि भाई हम अपने गांव वालों को भोजन करा रहे हैं, मंदिर में भंडारा देंगे, आश्रम में भंडारा देंगे, सब अपना कणा दाना खाएंगे और सेवा करेंगे। तो उस भाई को कितनी खुशी होती है अन्नदान करने से, है ना। तो ये कुछ काम ऐसे हैं समाज के प्रति जो खुशी देते हैं। जैसे कोई गरीब बच्ची है परिवार की, उसकी शादी करनी है तो सारा गांव मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के उसकी शादी कर देते हैं। उससे भी कहते दी बेटी सबके बराबर, है ना। तो कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य ऐसे करते हैं तो खुशी लेते हैं लोग, अच्छा लगता है लोगों को। लेकिन परमात्मा पिता कहता है चलो आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, अपने घर में बैठ के अपने मन से सबके लिए अच्छा तो सोच सकते हो, उसमें तो कोई खर्चा नहीं लगता, ये तो काम कर ही सकते हैं। सनातन धर्म की जय बोलते थे हम आरती के बाद, ये तो काम करते थे हम। सत्य की जय हो, धर्म की विजय हो, सनातन धर्म की जय हो, जय जय बोलते रहते थे। तो आज वो जय का टाइम आया है, आपस में बोलो तेरी जय हो, वो कहेगा तेरी जय हो। अब आपस में बोलते नहीं, आपस में ठेंगा दिखा देते हैं, तू कौन मैं कौन, आजा फिर। नहीं, ये नहीं काम करना, हमने प्यार से रहना है। समझ में आई बात? नहीं आई? हमने प्यार से रहना है, सबके साथ प्यार से रहना है, क्योंकि हमने कुछ भी साथ लेकर के स्थूल की चीजें नहीं लेके जानी जिसपे हमारी लड़ाइयाँ बजती हैं।
वो तो साथ चलना ही नहीं। जिसके प्रति हम एक दूसरे का मूड खराब करते हैं वो तो साथ जाना ही नहीं, है ना। तो इसीलिए ये ज्ञान की बातें हम इसलिए आपको समझाते हैं कि हमें अपने घरों में शांति लेकर आनी है। नारी शक्ति के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा ने कहा है नारी शक्ति मैं उसको मानता हूँ जो अपने मन को शांत रखती है और जो सबको शांति से और प्यार से व्यवहार करती है। बड़बड़ 24 घंटे बड़बड़ नहीं, ये सिस्टम नहीं चलेगा। अब तक चला दिया, पर अब शांत करो अंदर से अपने आप को। जितना अपने को शांत करेंगे उतना हम अपने बच्चों को अच्छी पालना दे पाएंगे और हम एक नया समाज खड़ा करेंगे। नहीं तो ये बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना बात। बुजुर्ग माँ बाप की सेवा नहीं करते, कई जगह करते थे। एक परिवार था, बड़े बुजुर्ग माँ बापों की बड़ी सेवा चल रही थी कई साल लगातार। अब धीरे धीरे और बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए माँ बाप, एक ही टेबल पर खाना खाते थे। अब उसी टेबल पे खाना खाते खाते एक दिन टेबल पे खाना गिर गया। धीरे धीरे और चलो बहू ने देखती रही, साफ करती रही, उसके जी पे जोर पड़ा। वे रोज रोज ये तो ऐसे करने लग गए हैं। अपने पति को कहते मेरे से नहीं होती इनकी सेवा, एक अलग बिठा दो, घंटी दे देते हैं इनको, और जब जरूरत होगी घंटी बजा देंगे, वहीं दे आऊंगी, इनके साथ बैठ के खाना नहीं खाया जाता। अब पति क्या करता बेचारा, उसको भी माननी पड़ेगी। तो दे दिया, साइड में बिठा दिए, घंटी दे दी। एक दिन सारा दिन आवाज ही नहीं आई घंटी की। पति देव आए, पूछने लगे आज माँ बाप को कुछ दिया? कहते ना, आवाज ही नहीं आई घंटी की। कहते आवाज नहीं आई तो जाके पूछो फिर। कहते चलो चलते हैं, 3 टाइम हो गए, पूछना तो पड़ेगा। तो गए, कहते हैं माता जी आपकी घंटी कहाँ है, जब मैंने बोला था घंटी बजा दिया करो। तो माँ बाप बेचारे चुप। उधर से भागता हुआ 7-8 साल का बच्चा आया घंटी लेके, मम्मी घंटी तो ये मेरे पास है। कहते बेटे तूने क्यों छिपाई? कहते जब तुम बुढ़े हो जाओगे ना तो तुम्हारे काम आएगी, ये तुम्हारे काम आएगी, मैंने इसलिए छिपा ली। उसी टाइम बहू बेटे की आंख खुल गई कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो सेवा कमाना है तो बहुत मुश्किल, परंतु सेवा भाग्य वाले कमाते हैं, सेवा सहन शक्ति वाले कमाते हैं, सेवा जो है अपने माँ बाप की बड़े दिल वाले कमाते हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज में हम यही समझाते हैं, यही सिखाते हैं कि अपने बड़ों की भी कदर करो और जो बड़े हैं वो भी अपने छोटों की कदर करें, तब परिवार चलता है। एक साइड से परिवार नहीं चलता। और मान लीजिए चलो कुछ अनबन हो भी रही होगी, मूड खराब हो भी रहे होंगे, तो आज बाबा की मुरली सुन के, ज्ञान सुन के आज से अपना मूड ठीक करो, उनसे माफ़ी मांगो, उनकी सेवा करो, हैं। जो बड़ी से होगी वो गलती अगर, तो बहू को कह दो बेटा चलो कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई है, कोई बात नहीं। क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा है, जिंदा आदमी थोड़ी अकड़ता है। तो अंदर से जिंदा रहे, अंदर से मुर्दा नहीं, अंदर से हम जिंदा रहें। और कैसे मिले सबको? स्माइल फेस से मिले, मुस्कुराते चेहरे से मिले। कैसे मिले सबको? हम मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलेंगे ना सभी। और सभी को कहना वाह वाह तुम बहुत अच्छे हो, ये कहना सीखो। 2-4 शब्द सीख लो, इन 2-4 शब्दों का ही आप दूसरे के मन पे जादू कर देंगे। आप कहो हाँ जी आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। सास अपनी बहू की बुराई ना करे कहीं भी, बहू चाहे कैसी भी है, लेकिन कभी बुराई ना करे। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें शिवरात्रि का रहस्य हम आपके आगे रख रहे थे कि जिस पिता को हम भूल जाने के कारण बहुत दुखी और अशांत हो गए, परेशान हो गए, हम बस ये फॉर्मेलिटी पूरी करने लग गए। पूजा कर दी, पाठ कर दिया और प्रसाद बांट दिया और काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं, किसी इंसान के लिए अच्छा काम करो, सभी के लिए अच्छा करो, किसी के लिए नहीं, एक के लिए, सबके लिए अच्छा बोलो, सबके लिए, सबके साथ प्यार का व्यवहार करो, समाज की सेवा करो। कहाँ ज़रूरत है तो समाज की सेवा करो। चलो समाज की सेवा नहीं, जैसे भारत सरकार कहती है कि स्वच्छ भारत बनाओ, तो अपने गली मोहल्लों को साफ रखो,
घरों को तो रखते ही हो, लेकिन अपने गली मोहल्लों को भी साफ रखो। एकजुट हो करके नशे के लिए कुछ काम करो। युवा पीढ़ी हमारी नशे में जा रही है, क्या नहीं कर सकते हम, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम एकजुट हो करके किसी पॉइंट पर काम करें तो हम वो भी कर सकते हैं, सफलता मिल सकती है। आज हमारे ही बेटे नशों में पड़े हैं, नशे कर रहे हैं, वो रह नहीं सकते नशों के बिना। तो कैसे ये समाज सुधरेगा? ये समाज सुधरेगा जब हम सब मिल करके अपने मन को शांत, स्नेह, सम्मान से भरेंगे। हमारे बच्चा बच्ची अगर उल्टे रास्ते पे जा रहा है तो समझ लो कि हमारे प्यार की कहीं ना कहीं कमी है। ऐसे बच्चे नहीं बिगड़ते, ऐसे नहीं बिगड़ते। ये मातृशक्ति के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। एक जन्म देना ही काफ़ी नहीं था, जन्म के बाद उन बच्चों को अच्छे संस्कार देना बहुत बड़ा एक माँ बाप का कर्तव्य होता है। हम कैसे संभालेंगे इतने बच्चों को? ये जन्म तो दे दिया इनको, कैसे इनको अच्छे संस्कार देंगे? ये हमारे लिए चिंतन का विषय है, चिंता का भी और चिंतन का भी। तो इसीलिए बाबा की जो शक्ति है, जो शिव बाबा इस धरती पर आकर के दिव्य अवतरण लेकर के हम बच्चों को समझाता है, हम बच्चों को आगे बढ़ाता है, तो उसकी बात को माने, उसकी मुरली को सुन करके उससे शक्ति ले, मुरली सुने हम, ठीक है ना। जैसे एक बार एक बहुत बड़ा सेठ हर रोज मंदिर में जाया करता था। तो उस मंदिर के एक साइड एक भिखारी, दूसरी साइड दूसरा, दो भिखारी ऐसे उसके बैठे रहते थे। एक भिखारी बोलता था, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे आप भरपूर करो, आप ही हो देने वाले, आप ही देंगे, मुझे तो आपके ऊपर ही भरोसा है। लेकिन दूसरा भिखारी कहता था, हे सेठ, तुमको भगवान ने इतना दिया है, तू मुझे भी कुछ दे। वो ईश्वर के लिए बोलता था, परमात्मा के लिए, पहले नंबर का भिखारी। दूसरा भिखारी बोलता था, हे सेठ, हे महाराज, तेरे को भगवान ने कितना दिया, ईश्वर ने कितना दिया, तू मुझे भी कुछ दे। तो एक दिन उस सेठ के मन में आ गया कि रोज मांगता है ये, वो तो परमात्मा से मांगता है, लेकिन ये मेरे से मांगता है। तो उसने अपने किसी कर्मचारी को कहा कि आज जो है ना, एक ऐसे बड़े साइज का बर्तन खीर भर के उसमें लेके जाओ और उसमें अशर्फी डाल दी 2-3 और ये दे के आओ। अशर्फियाँ तो नीचे बैठ गई खीर में। तो जो उससे सेठ से मांगता था उसके लिए वो खीर का बर्तन था। तो जब वो खीर वाला बर्तन उसके पास पहुंचा तो दूसरे नंबर का भिखारी बहुत खुश हुआ। कहता है, देख, पहले वाले भिखारी को कहता है, देख भिखारी, तू हर रोज उससे मांगता था, तेरे को तो अभी तक दिया नहीं ईश्वर ने कुछ भी, लेकिन मैं सेठ से मांगता था, आज मुझे उसने देखो दिया। अब भिखारी उसको बोलता भी रहा बीच बीच में और खाता भी रहा, खीर खाता रहा। उसका पेट भर गया क्योंकि खीर ज़्यादा थी, थोड़ी सी, पेट भर गया। कहता है, मूर्ख, ए मूर्ख, भगवान से मांगने वाला तू तो मूर्ख है, चल मेरा तो पेट भर गया, तू खा। उसको उठा के वो डोंगा दे दिया। अब वो खाने लग गया खीर। अब अशर्फी तो उसके नीचे ही थी। जब उसने देखा नीचे अशर्फी है, वो अपना बर्तन लेके सीधा ट्रांसफर। अगले दिन आया सेठ कहने लगा, भाई उस भिखारी को, तू ही बैठा है यहाँ, अभी तक तेरे पास खीर नहीं पहुंची? कहते, जी खीर तो आई थी, बड़ा मजा आया खाते हुए, पेट भी बड़ा भरा, परंतु क्या था, वो मूर्ख था ना जो सामने वाला, वो रोज परमात्मा से मांगता था। तो मैंने उसको कहा, देख मेरे सेठ ने मेरे को आज खीर भेजी और तू तो मूर्ख है जो परमात्मा से मांगता है, इससे मांगने थे जिसको परमात्मा ने दे रखा है। तो मैंने तो इसलिए वो उसको बड़े चाव से खाया और उसको फिर मैंने वो लास्ट वाली खीर बची उसको दे दी। सेठ कहने लगा, वो सच कहता था कि जो भी देता है परमात्मा ही देता है, मैंने तो पागल तेरे वास्ते दी थी, उसको तो परमात्मा ने दी है सच में, क्योंकि वो अशर्फियाँ उसको मिली ही नहीं, वो इसीलिए वहाँ ट्रांसफर हो गई, है ना। तो देखो, कहने का भाव है कि देने वाला तो परमात्मा है, पर हम कहीं कहीं अटक भटक लटक जाते हैं। तो परमात्मा कहता है कि जिस बच्चे का अटूट विश्वास मेरे अंदर है कि ब्रह्मांड का मालिक परमात्मा शिव निराकार है
और जो मुझे ही दिल से याद करता है उसकी सभी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करता हूँ। चाहे मैं देवी माँ के रूप में करूँ, चाहे गणेश के रूप में करूँ, चाहे हनुमान के रूप में करूँ, चाहे रामचंद्र सीता के रूप में करूँ, जिसकी जैसी भावना है उसको वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें कर्म जो है करना चाहिए वो सच्चे दिल से करना चाहिए। हमें समाज की सेवा करनी चाहिए वो दिल से करनी चाहिए। हमें किसी की मदद करनी चाहिए तो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। आज हम नेकी कर दरिया में डाल, वो स्लोगन भूल गए। नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, वो स्लोगन हमें पक्का हो गया। मतलब जब तक 100 लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैंने ये बढ़िया काम किया, तब तक मेरे को चैन की नींद नहीं आएगी। पता चलना चाहिए कि मैंने ये किया। नहीं, भगवान इस सेवा को स्वीकार नहीं करता। वो स्वीकार करता है निस्वार्थ भाव की सेवा। आप करते चलो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की सेवा करो, स्नेह दो, सम्मान दो। देने में ही लेना समाया हुआ है, ये भी उसका नियम है। आज हम दे के तो राजी है नहीं, हम हमेशा ही लेके राजी हैं, है ना। और दूसरी बात, हम दूसरों के लिए हमेशा ही गलत सोचते हैं। आज एक पक्का वायदा करो अपने आप के साथ कि चाहे कुछ भी हो, मुझे सबके लिए अच्छा ही सोचना है। सोच लोगे, ये कह लोगे अपने आप के अंदर कि हे भगवान सबका भला करना है, बोल दोगे हे परमात्मा सबका भला करना, हे परमात्मा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, हे परमात्मा सबके घर में खुशियां देना, हे परमात्मा सबके घर में प्यार स्नेह देना। ये तो कह सकते हो ना, इसमें तो कोई खर्चा नहीं लगता, है ना। तो जब ये हम देने की भावना रखते हैं, जब हम ऐसा बोलते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारे घर में भी वो चीज़ आती है और सबके घर में भी वो चीज़ आएगी, है ना। तो इसीलिए हम अपने अंदर से नफरत, बदला लेने की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, इन चीज़ों को हम अच्छाई में बदल दें। ये हमारा कर्तव्य है, ये भगवान की श्रीमत है। ये हमने नहीं बताया, ये उसकी श्रीमत है। जब उसकी श्रीमत का हम पालन करते हैं तो हमारे मन को क्या मिलती है? शक्ति मिलती है उसकी श्रीमत का पालन करने से। क्योंकि वो देखता है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची वो सही रास्ते पर चल रहे हैं। थोड़ा जोर तो पड़ता है इस पे, श्रीमत पे चलने में, पर इसकी प्राप्तियां बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़बरदस्त प्राप्ति हैं। आप ये कहेंगे मेरे तो धरती पे पैर ही नहीं है, इतने खुश आप हो जाएंगे। क्यों? आप विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, आप परमात्मा पिता शिव बाबा की श्रीमत का पालन कर रहे हैं। तो उसकी पहली श्रीमत यही है कि अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ। दूसरी श्रीमत है कि मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, मेले का झमेला ना बनाओ। कनेक्शन उस बच्चे के माँ बाप के साथ था, जब तक उंगली पकड़ रखी थी तब तक उसको मेला मेला लग रहा था। जैसे उंगली छूटी तो मेला झमेला हो गया। तो आज खुद देखो कि क्या परमात्मा की उंगली हमने पकड़ रखी है या छूट गई, है ना। तो अगर छूट गई है तो फिर से पकड़ लें, आज से पक्का कर लें, ओ शिव बाबा मीठे बाबा तू मेरा है मैं तेरी हूँ। और उसकी मुरली सुने, हर रोज मुरली सुनो और मुरली सुन के शक्ति लो। जहाँ मुरली चलती है बांगड़ों में 2 जगह चलती है, तो दोनों जगह समय पूछ के आप जो है मुरली सुने हर रोज। तो अभी हम प्यारे बाबा का झंडा लहराएंगे और जो हमारे भाई आए हुए हैं, भाई पास में आ जाएंगे, यहाँ झंडा लहराएंगे।
ना कमाया, ईश्वर का वायदा भुलाया तूने, कुछ ना कमाया, बंदे तेरा भेद ना पाया तूने, कुछ ना कमाया, बंदे तेरा भेद ना पाया तूने। जब रे बंदे तेरा आया बुढ़ापा, जब रे बंदे तेरा आया बुढ़ापा, भूल गया तू अपना आपा, भूल गया तू अपना आपा, कांपेगी तर तर ये काया तूने, कुछ ना कमाया, कांपेगी तर तर ये काया तूने, कुछ ना कमाया, बंदे तेरा भेद ना पाया तूने, कुछ ना कमाया, बंदे तेरा भेद ना पाया तूने, कुछ ना कमाया। जब नर तन में आई खराबी, जब नर तन में आई खराबी, फिर ना लगेगी कोई न चाबी, फिर ना लगेगी कोई न चाबी, अर्जी पे दिल को सुलाया तूने, कुछ ना